नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक के एक ताज़ा फैसले की चीर-फाड़ करने वाले हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है और ये सुनने में जितना सीधा लगता है, कहानी उतनी सीधी है नहीं। हमारे पास इस पर कई बेहतरीन आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स हैं और हमारा मिशन ये समझना है कि इस एक छोटे से नंबर के पीछे की असली रणनीति क्या है। ये सिर्फ 0.25% की कटौती नहीं है, ये आरबीआई का इकोनॉमी को लेकर एक सिग्नल है, एक भविष्यवाणी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस सिग्नल का असली मतलब क्या है। तो सबसे पहले हेडलाइन पर आते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया है। हाँ 25 बेसिस पॉइंट्स 5.50% से घटाकर अब ये 5.25% हो गया है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि ये फैसला यूनानिमस नहीं था। बिल्कुल नहीं था। 6 लोगों की कमेटी में ये फैसला 4-2 के वोट से हुआ और ये बटा हुआ वोट ही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मतलब कमरे के अंदर एक असली डिबेट हुई थी। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग थे जो शायद ब्रेक लगाना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर का मानना था कि अभी एक्सेलरेटर पर पैर रखने का ही टाइम है। तो ये जो एक्सेलरेटर पर पैर रखने वाला ग्रुप जीता, इसका मतलब क्या है? आरबीआई हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वो साफ साफ कह रहे हैं कि फिलहाल उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ग्रोथ है, महंगाई नहीं। अच्छा। इस फैसले को आरबीआई का एकोमोडेटिव स्टैंस बनाए रखना कहते हैं। फैंसी शब्द है, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि वो दरवाजा खुला रख रहे हैं। अगर आगे भी इकोनॉमी को सहारे की जरूरत पड़ी तो वो और भी रेट कट करने से हिचकिचाएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अभी क्यों? ऐसा क्या था कि आरबीआई को लगा कि अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर डोज देने का यही सही समय है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसके पीछे एक नहीं मतलब 3 बड़ी वजह हैं जो पर्दे के पीछे चल रही थीं। पहली और सबसे बड़ी वजह है महंगाई का कंफर्ट जोन में होना। कंफर्ट जोन? हाँ, पिछले कुछ टाइम से रिटेल इन्फ्लेशन यानी सीपीआई आरबीआई के 2 से 6% के टारगेट रेंज के अंदर ही घूम रहा है। मतलब आरबीआई के पास थोड़ी गुंजाइश थी एक्शन लेने की? एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझिए कि जब घर में सब शांत हो तभी आप कुछ नया कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। महंगाई शांत थी तो आरबीआई को ग्रोथ पर फोकस करने का मौका मिल गया, बिना इस डर के कि कीमतें आसमान छूने लगेंगी। हाँ, खाने पीने की चीजों के दाम थोड़े ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कंट्रोल में है। और दूसरी वजह आपने 3 कही थी। दूसरी वजह हमारे कंट्रोल से बाहर की है, ग्लोबल इकोनॉमी का ठंडा पड़ना। अच्छा। अमेरिका और यूरोप में पॉलिसीज टाइट हो रही हैं, ट्रेड वॉर की टेंशन है, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता है। इन सब का सीधा असर हमारे एक्सपोर्ट्स पर पड़ रहा है। तो जब बाहर डिमांड कम हो तो हमें अपने देश के अंदर डिमांड को जगाना पड़ता है। ये रेट कट उसी घरेलू डिमांड को जगाने की एक कोशिश है। और मुझे लगता है तीसरी वजह हमारी अपनी घरेलू इकोनॉमी की हालत से जुड़ी है। मैंने जो सोर्सेस पढ़े उनमें एक बात बार बार आ रही थी, मिले जुले संकेत। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और इसीलिए ये इतना जरूरी पॉइंट है। सोचिए, इकोनॉमी एक गाड़ी है जिसके कुछ टायर तो ठीक हवा से भरे हैं पर कुछ में हवा कम है। अच्छा। हमारा सर्विसेज सेक्टर वाला टायर तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाला टायर थोड़ा पंचर लग रहा है। उसकी रफ्तार तय नहीं है, कभी तेज तो कभी धीमी। और प्राइवेट कंजम्पशन यानी हम और आप जो खर्च करते हैं उसका क्या? उसमें सुधार तो है, पर वो रॉकेट वाला उछाल नहीं है जिसकी उम्मीद थी। लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर। ऐसे में आरबीआई को लगा कि अगर लोन थोड़े और सस्ते कर दिए जाएं, तो शायद लोग और कंपनियां खर्च करने और इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा और हिम्मत जुटा पाए। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की तो सोर्सेज में एक और कारण था, क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देना। मतलब बैंक ज्यादा लोन दे, पर क्या बैंक इस हालत में हैं कि वो इसका फायदा आगे पास ऑन करें? और यही इस बार की सबसे पॉजिटिव बात है। कई बार आरबीआई रेट कट करता है, लेकिन बैंक उसका पूरा फायदा कस्टमर्स को नहीं देते। सही बात है। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। बैंकों के एनपीएस मतलब बैड लोन्स भी कम हुए और सिस्टम में लिक्विडिटी की भी कोई टेंशन नहीं है। लिक्विडिटी यानी सिस्टम में कैश का फ्लो? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि अर्थव्यवस्था की नसों में खून का बहाव सही चल रहा है। बैंकों के पास पैसा है, तो आरबीआई को भरोसा है कि जब वो अपनी तरफ से पैसा और सस्ता करेंगे तो बैंक भी बिना देरी किए इस सस्ते लोन का फायदा आम लोगों और कंपनियों तक पहुंचाएंगे। सिस्टम इसके लिए तैयार है। ठीक है, तो ये तो हुई आरबीआई की सोच और अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर जी। लेकिन सच कहूं तो मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो ये है कि इस 0.25% से
मेरी ईएमआई का क्या होगा? जी, आम इंसान की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सबसे जरूरी सवाल है। हम्म। तो देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है उधार लेने वालों का। उनके लिए तो ये सीधी सीधी खुशखबरी है। मतलब होम लोन, कार लोन, ये सब सस्ते होंगे। हाँ, जिनका भी लोन फ्लोटिंग रेट पर है, उन्हें आने वाले टाइम में अपनी ईएमआई कम होती दिख सकती है। और जो नया लोन लेने की सोच रहे हैं, उन्हें बेहतर डील्स मिलेंगी। बिल्कुल, खासकर वो बैंक जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट यानी ईबीएलआर सिस्टम पर हैं, उन्हें तो ये बदलाव बहुत तेजी से लागू करना पड़ेगा। तो लोन लेने वालों के लिए तो पार्टी का टाइम है। लेकिन आपने कहा कि इसके दो पहलू हैं, तो जाहिर है दूसरा पहलू इतना अच्छा नहीं होगा। दूसरा पहलू बचत करने वालों के लिए, हम्म। खास तौर पर जो लोग फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर निर्भर हैं। अच्छा, ये एक तराजू की तरह है। जब लोन पर ब्याज दर घटती है तो बैंक डिपॉजिट पर भी ब्याज दर घटा देते हैं ताकि उनका मार्जिन बना रहे। तो मतलब सीनियर सिटीजन्स जो अपनी बचत के ब्याज पर जीते हैं, उन्हें थोड़ी मायूसी हो सकती है। हो सकती है, उन्हें अपने रिटर्न में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये हमेशा एक कश्मकश रहती है ना। इकॉनमी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर कोई एक साथ खुश हो। एक को फायदा होता है तो दूसरे को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। पर क्या एफडी रेट्स में बहुत बड़ी गिरावट आएगी? सोर्सेज में एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद बहुत बड़ी गिरावट ना आए। क्यों? क्योंकि बैंकों को लोन देने के लिए डिपॉजिट की जरूरत तो होती ही है। अगर वो एफडी रेट्स बहुत ज्यादा गिरा देंगे तो लोग पैसा जमा करने से कतराएंगे। तो थोड़ी कटौती तो होगी, लेकिन शायद उतनी नहीं कि लोग घबरा जाएं। एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। इस रेट कट के अलावा आरबीआई ने पूरी इकोनॉमी के लिए अपना एक तरह का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है। उनका जीडीपी ग्रोथ और महंगाई को लेकर क्या नजरिया है? उनका नजरिया काफी ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन सावधानी के साथ। जीडीपी ग्रोथ को लेकर वो कह रहे हैं कि भारत की विकास दर मजबूत बनी रहेगी। अच्छा। उनका मानना है कि हमारी घरेलू डिमांड में दम है, बैंकिंग सिस्टम हेल्दी है और इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ग्लोबल सुस्ती के बावजूद हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बने रहेंगे। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन महंगाई को लेकर क्या वो उतने ही बेफिक्र हैं? नहीं, महंगाई को लेकर वो थोड़े सतर्क हैं। उन्होंने साफ कहा है कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतें, खासकर दाल, अनाज और सब्जियां, कभी भी सरप्राइज दे सकती हैं। मतलब वहाँ एक रिस्क बना हुआ है। हाँ, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी गिनाया है कि सप्लाई मैनेजमेंट बेहतर हो रहा है, फल सब्जियों की आवक अच्छी है और कच्चे तेल के दाम भी काबू में हैं। ये सब मिलकर महंगाई को कंट्रोल में रखने में मदद करेंगे। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि हम ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, पर हमारी नज़र महंगाई मीटर पर भी लगातार बनी हुई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही उनका मैसेज है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी यानी कैश की कोई कमी नहीं है और वो इसे मैनेज करते रहेंगे ताकि बाजार में सब कुछ स्मूथ चलता रहे। तो इस पूरी घोषणा पर बाजार का क्या रिएक्शन था? क्या दलाल स्ट्रीट ने इसका स्वागत किया? अरे बिल्कुल। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्केट ने इस फैसले को थम्स अप दिया है। घोषणा के ठीक बाद शेयर बाजार में तेजी आई। बैंकिंग और रियल एस्टेट स्टॉक्स में जरूर उछाल आया होगा। हाँ, वो तो मानो उड़ने लगे, क्योंकि सबको पता है कि सस्ते लोन का सबसे पहला फायदा इन्हीं सेक्टर्स को होता है। और बॉन्ड मार्केट का क्या? सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, बॉन्ड मार्केट में भी इसका अच्छा असर दिखा। सरकारी बॉन्ड्स पर जो यील्ड होती है यानी रिटर्न, वो नीचे आ गई। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बड़े इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि भविष्य में ब्याज दरें और भी कम हो सकती हैं। अच्छा, तो ये इकोनॉमी में भरोसे का एक बड़ा संकेत है। बिल्कुल। और इंडस्ट्री के लोगों का क्या कहना था, जो लोग असल में फैक्ट्रियां चलाते हैं, कंपनियां चलाते हैं? उन्होंने भी इसका जोरदार स्वागत किया है। बैंकर्स का मानना है कि अब लोन की डिमांड बढ़ेगी, जिससे रियल एस्टेट, ऑटो और एमएसएमई मतलब छोटे उद्योगों को सीधा बूस्ट मिलेगा। मार्केट एनालिस्ट इसे समय पर लिया गया सही फैसला कह रहे हैं। मुझे एक आर्टिकल में पढ़ा हुआ याद आ रहा है कि इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स का मतलब है जब कंपनियां भविष्य के लिए बड़ा निवेश करती हैं, जैसे नई फैक्ट्री लगाना, नई मशीन खरीदना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। जब लोन सस्ते होते हैं तो कंपनियों के लिए ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाना आसान हो जाता है, और जब वो ऐसा करती हैं तो उससे सीधे सीधे जॉब्स बनती हैं। तो इंडस्ट्री की उम्मीद इसी साइकिल के शुरू होने की है। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक रेट कट नहीं है, ये आरबीआई के एक तरह का इकोनॉमिक जेंगा गेम है।
वो एक ब्लॉक मतलब ब्याज दर को बहुत सावधानी से निकाल रहे हैं ताकि ग्रोथ का टावर खड़ा रहे, लेकिन इस कोशिश में महंगाई वाला पूरा स्ट्रक्चर गिर ना जाए। ये एक बहुत ही महीन संतुलन का खेल है। बेहतरीन एनालॉग है। ये वाकई एक संतुलन साधने वाला कदम है। एक तरफ वैश्विक अनिश्चितता का अंधेरा है और दूसरी तरफ घरेलू ग्रोथ की उम्मीद की किरण। आरबीआई इस रेट कट की टॉर्च से उस किरण को और रोशन करने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक रणनीतिक दाव है जिसका मकसद है निवेश को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना और ये सब करते हुए महंगाई को भी काबू में रखना। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, जो इन सभी सोर्सेस के अंत में एक बड़े सवाल के तौर पर उभरती है, ये नीतिगत बदलाव जमीन पर कितना असर डालेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये 25 बेसिस पॉइंट की कटौती वाकई में इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को उस लेवल तक ले जा पाएगी जिसकी उम्मीद की जा रही है, या फिर ग्लोबल सुस्ती का असर इतना गहरा है कि एक छोटा कदम ही साबित होगा? इसका असली जवाब तो आने वाले कुछ तिमाहियों के आर्थिक आंकड़े देंगे, जब हम देखेंगे कि कंपनियां और आम लोग इस सस्ते कर्ज का कितना फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। तब तक हमें इंतजार करना होगा।